जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे जीके जीएस के जो है प्रमुख 50 से प्लस जो है क्वेश्चनों को। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और जो भी साथी वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो आप लोग को क्या बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई के छात्र जो क्षेत्र है वह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? चंदहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या हड़प्पा से? तो देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल से जो जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से जो है मिले हैं। यदि बात की जाए कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो कालीबंगन जो है कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है स्थित है। यदि बात की जाए इससे अन्य क्या क्या मिले थे, तो चूड़ियाँ भी इससे बनी थी, मिली थी। काली मिट्टी की बनी जो है चूड़ियाँ जो है यहीं से मिली हैं, और भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने जो है मगध पर शासन किया था? तो देखिए, मौर्य वंश का बाद जो है किसने शासन किया था? आप लोग को बताना है कि मगध पर सातवाहन ने, शुंग ने, या नंदवंश ने, या कर्णव ने। तो देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ, और उसकी हत्या जो है किसने की थी? उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके मगध पर जो है किस वंश की स्थापना की? तो शुंग वंश की स्थापना की। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प जो सही होगा वह होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो देखिए, अशोक अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान कौन था? आप लोग बताइए। अलेक्जेंडर कनिंघम, या जेम्स प्रिंसप, या जेम्स टेलर, या वी गार्डन चाइल्ड? तो देखिए, अशोक के अभिलेखों का जो साक्ष्य है वह कहाँ मिलता है? अशोक, और यह किसने पढ़ा? तो देखिए, जेम्स प्रिंसप ने जो है अशोक के अभिलेखों को खोजा, और इसे कब पढ़ा? तो इसे जो है 1837 में इसके द्वारा पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? विकल्प जो सही होगा वह है बी। जेम्स प्रिंसप के द्वारा जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग को बताना है विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी हम्पी थी वह कहाँ स्थित थी। तो देखिए, जो विजयनगर है उसकी प्राचीन राजधानी कहाँ पर थी? तो कर्नाटक में इसकी राजधानी थी। तो कौन सा विकल्प सही है? जो विकल्प सही है वह है बी, कर्नाटक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है अनवर ए सुहेली, रज्जम नामा, या हस्त बहस, या आयार दानिश? तो देखिए, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन था? तो रज नामा। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पुत्र थे। तो आप लोग को बताना है सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे वो किसके पुत्र थे? गुरु नानक देव के, या गुरु अर्जुन देव के, या अगला विकल्प है गुरु रामदास के, अगला विकल्प कौन सा है? गुरु तेग बहादुर के। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है कौन से किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के जो है पुत्र थे। और गुरु तेग बहादुर है जो है किस क्रम के जो है सिख धर्म के जो है प्रमुख थे? तो 9वें थे। यदि बात की जाए गुरु अर्जुन देव की, तो गुरु अर्जुन देव को जो है 5वें गुरु थे गुरु सिख धर्म के, और इनको जो है फांसी किसने दी थी? तो जहांगीर ने इनको फांसी दे दी थी। जबकि गुरु तेग बहादुर को जो है किसने दी थी? इनको जो है औरंगजेब ने जो है फांसी पर दे दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 कि निम्नलिखित में कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो देखिए, चटगांव शस्त्रागार जो है किसके जो है नेतृत्व में लड़ा गया था? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में जो है लड़ा गया था। और इसमें जो प्रमुख थे वो कौन कौन थे? आप लोग बताइए। कल्पना दत्त, सूर्यसेन, प्रीति लता वाडेकर, दिनेश गुप्ता। और इसमें बताना है कि कौन शामिल नहीं था। तो देखिए, सूर्यसेन जो है प्रमुख थे तो ये शामिल थे, कल्पना दत्त भी शामिल थी, प्रीति लता वाडेकर भी शामिल थे, किंतु दिनेश गुप्ता का इसके संबंध नहीं था। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बना तो उस समय वायसराय कौन था? तो आप लोग को बताना है कि जिस समय जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बनी उस समय वायसराय कौन था भारत में? विकल्प ए है लॉर्ड कर्जन, विकल्प बी है लॉर्ड मिंटो, विकल्प सी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जबकि विकल्प जो डी है वह है लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली जो है कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में जो है लॉर्ड हार्डिंग के जो है वायसराय के कार्यकारिणी में यह घोषित किया गया था। और बना कब था? तो 1912 में बना था। और यह जो है किसके आयोजन पर जो है यह घोषणा की गई थी? तो यह जो है जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आने के पश्चात जो है यह
किया गया था। इसी समय जो है बंगाल विभाजन को भी जो है रद्द किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आप लोग को बताना है कि होम रूल जो आंदोलन है यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो देखिए होम रूल आंदोलन जो है भारत में सबसे पहले किसने, होम रूल आंदोलन का जो प्रेरणा है वह किसे माना जाता है, श्रीमती एनी बेसेंट को जो है भारत में माना जाता है। इन्होंने जो है कॉमन बिल और न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल के विचार का प्रसार किया। यदि बात की जाए भारत में सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है प्रारंभ किया था। और कब किया था, तो 1916 ईस्वी में जो है पूना में प्रारंभ किया था। जबकि होम रूल आंदोलन का जो है दूसरा फेज जो है एनी बेसेंट के माध्यम से किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, तो अड्यार अर्थात मध्य प्रदेश में जो है प्रारंभ किया अड्यार अर्थात मद्रास में जो है पेश किया था। आइए अगला क्वेश्चन तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, बी, बाल गंगाधर तिलक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो आप लोग को बताना है कि जो हथियारों के माध्यम से जो है ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड योजना 1925 में घटित हुई थी, वह किसके सदस्यों के द्वारा जो है ये योजना बनाई गई थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कौन होगा। गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, विकल्प बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यदि बात की जाए इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, तो इसके प्रमुख जो सदस्य थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने यह योजना बनाई थी, अशफाउल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, ये प्रमुख सदस्य थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए आप लोग को बताना है कि भारत में जो है प्रथम पूर्ण जनगणना जो है किस वर्ष की गई थी, 1881, 1891, 1885, 1873। तो देखिए भारत में जो प्रथम पूर्ण जनगणना जो है किस वर्ष की गई थी, तो यह जो है 1881 ईस्वी में की गई थी। और किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड रिपन के जो है कार्यकाल में यह जनगणना की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जो है जारी किया गया था। तो आप लोग को बताना है कि भारत में जो है प्रथम बार जो है किसके शासनकाल में डाक टिकट जारी किया गया था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो देखिए पहली बार जो डाक टिकट जो है जारी किया गया था वह किसके शासनकाल में किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी को किस कार्य के लिए और अधिक जाना जाता है, तो इन्होंने जो है हड़प नीति अर्थात व्यक्तिगत सिद्धांत को जो है अपनाया था। और इन्हीं के शासनकाल में जो है भारत में प्रथम रेल जो है चलाई गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज विभाजन कब हुआ। तो आप लोग को बताना है कि सिद्धांतों को लेकर जो है आर्य समाज का विभाजन किस वर्ष हुआ था, 1993, 1885। पहला विकल्प है 1893, विकल्प बी है 1895, विकल्प सी है 1903, या विकल्प डी है 1913। तो बताइए कौन सा सही है। तो यदि बात की जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। और इन्होंने ही जो है कहा था कि वेदों की ओर लौटो। और आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में जो है की जाती है। और यह जो है सिद्धांतों को लेकर जो है आर्य समाज का जो विभाजन हुआ था वह कब हुआ था, तो 1893 ईस्वी में जो है हुआ था। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह कौन सा है, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था, बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, या चौरी चौरा कांड। तो देखिए हंटर आयोग की स्थापना का जो मुख्य कार्य था वह क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यह कब घटित हुआ था, तो यह जो है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। और यह कहाँ हुआ था, तो यह जो है अमृतसर पंजाब में यह घटना घटित हुई थी। जबकि चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड जो है यह 5 फरवरी, और अब विकल्पों को नए बुकों में जो है 4 फरवरी देता है। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है यह घटना घटित होती है। और कहाँ घटित होती है, चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो कि गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि तो हंटर आयोग की जो स्थापना की गई थी वह किस लिए की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है जांच पड़ताल के लिए। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए ब्रिटिश संसद में
निर्वाचित होने वाले जो प्रथम पहले भारतीय थे वो कौन थे? वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो कौन सा विकल्प सही है? जो विकल्प सही है वह है ए, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, ब्रिटिश संसद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सांसद थे दादा भाई नौरोजी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, संविधान सभा की संघ शक्ति का जो अध्यक्ष था वह कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है संघ से संबंधित जितने भी अध्यक्ष के पद थे या जो बड़े पोस्ट थे उनमें कौन अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो ये कौन थे? ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये किसके अध्यक्ष थे? तो ये जो है मौलिक अधिकार के अध्यक्ष बनाए गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप लोग को बताना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? असफाउल्ला खान, साहिर लुधियानवी या मोहम्मद इकबाल या राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका जो सही आंसर है वह है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो है गाया गया था। और कब? 1905 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? धरी झाम, तिलाना, बटू नृत्य या मंगलाचरण। यदि बात की जाए भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इस भरतनाट्यम नृत्य से शैली जो संबंधित है वह कौन सा है? तिलाना। तो कौन सा विकल्प सही है? जो विकल्प सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? विकल्प ए है केरल, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है तमिलनाडु, विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिए, यक्षगान जो लोक नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? तो आप लोग को बताना है कि मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। विकल्प ए है अनुच्छेद 80, विकल्प बी है अनुच्छेद 243, विकल्प सी है अनुच्छेद 51 का और विकल्प डी है अनुच्छेद 356। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए, विकल्प जो इसमें सही है वह कौन सा है? अनुच्छेद 51 का। यदि बात की जाए मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य जो है कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? तो इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया। और उस समय जब जोड़ा गया था तो कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश पर जो है अधिकार जो है जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 क में और भाग 4 क में। यदि बात की जाए यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है मूल रूप से रूस के देश से लिया गया है। उसके पश्चात 11वां मूल कर्तव्य बात की जाए कब जोड़ा गया? तो इसे जो है 2002 में जो है जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? विधि के समक्ष समानता, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अवसर की समानता। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर है वह है विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है बी, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधान के सदस्यों द्वारा। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उनका निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो चुने गए हों या निर्वाचित किए गए हैं, उनके द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का जो है, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किया जाता है। यदि क्वेश्चन में यही दिया रहता है राष्ट्रपति का, तो संसद के राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी सदस्य जो है निर्वाचित किए जाते हैं और विधानसभा के जितने भी सदस्य जो है निर्वाचित किए जाते हैं वे शामिल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बात की जाए भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में दिया गया है। उनके शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के गृह मंत्री। तो बताइए, लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है यह नियुक्ति किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक साधारण विधेयक विधानसभा के पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है तो परिषद उस विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 1 माह, 6 माह, 3 माह या 4 माह। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? 4 माह। तो
अगर साधारण विधेयक जो है विधानसभा के पास होने के बाद जो है विधान परिषद में जाता है तो परिषद जो है इसे उस विधेयक को जो है सामान्य रूप से कितने दिनों तक रोक सकती है, 4 माह तक जो है रोक सकती है। तो कौन सा विकल्प सही है? जो विकल्प सही है वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली और कलकत्ता में, या बॉम्बे और मद्रास में, या अगला विकल्प है बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता में, अगला विकल्प है मद्रास और बॉम्बे में। तो देखिए भारत में जो है पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी या कहाँ की गई थी? तो इसका जो स्थापना किया गया था वह कहाँ किया गया था? पहली बार जो स्थापना किया गया था बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जो है किया गया था। तो कौन सा विकल्प सही है? जो विकल्प सही है वह है बी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। आइए अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया है? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन प्रमुख क्या किया गया था? इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं और प्रस्तावना में जो है प्रथम बार संविधान संशोधन किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और इसी के द्वारा जो है जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था उसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। उसके पश्चात अगला जो आता है वह आता है 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है कि जो लोकसभा का कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 से 6 किया गया था उसे पुनः जो है 6 से 5 कर दिया गया जाता है और जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया। जबकि 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जो मत देने का आयु था 21 वर्ष उसे घटा के जो है 18 वर्ष कर दिया गया। और किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अब कब किया गया? तो 1986 ईस्वी में जो है यह किया गया था। यदि बात की जाए 73वें संविधान संशोधन की, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती व्यवस्था का जो है उल्लेख किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र की सफलता का निर्भर करती है विरोध करने का अधिकार, एकता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो देखिए लोकतंत्र की सफलता का जो निर्भर करती है वह किस पर करती है? विरोध करने का अधिकार। यदि आप विरोध अधिक करते हैं तो आपका जो देश है वह अधिक लोकतांत्रिक भी माना जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वह है 15। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है अल्पसंख्यक समूह का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक जागरूकता या सामाजिक असमानताएं या सांप्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध पर लगना? तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल? तो देखिए वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। यदि बात की जाए ओजोन परत की, तो ओजोन परत को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है ओजोन परत जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनसे बचाने वाली किरणें कहा जाता है, अर्थात जीवन रक्षक किरण भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, अगला विकल्प है मंगल और बृहस्पति, अगला विकल्प है बृहस्पति और शनि, अगला विकल्प है शनि और अरुण। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए सूर्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है यह चक्कर लगाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत या जो है अगला कौन सा है एप्लेसियन पर्वत? तो बताइए कौन सा सही है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? यूराल पर्वत। तो विकल्प जो सही है वह है सी, यूराल पर्वत जो है किसको ये अलग करता है? यूरोप और एशिया महाद्वीप को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग को बताना है कि जो उष्ण मरुस्थल होते हैं प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पूर्वी किनारों पर, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी किनारों पर, विषुवत रेखा के निकट या महाद्वीप के मध्य में? तो बताइए कौन सा सही है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? कर्क रेखा जो है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी किनारों पर जो है उष्ण मरुस्थल प्रायः पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओलावृष्टि का कारण है द्रवण,
संवहन, ऊर्ध्वपातन या हिमनीकरण। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए ओलावृष्टि का जो प्रमुख कारण है वह कौन सा है, हिमानीकरण। तो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प जो सही है वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बीजिंग, शंघाई, गुआंझू या शेनझेन। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर जो है वह कौन सा है, शंघाई। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है बी, शंघाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को या जो है 22 जून को। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वह कब होता है, तो यह होता है 22 दिसंबर को। तो कौन सा सही है, विकल्प जो सही है वह है ए। यदि बात की जाए यह कहाँ होता है, तो यह जो है दक्षिण भारत में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में या छत्तीसगढ़ में। तो बताइए कौन सा सही है इसका। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, छत्तीसगढ़। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है, चंबल घाटी की, तटीय क्षेत्र की या सुंदरवन की या कच्छ की रण की। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो देखिए उत्खात जो भूमि है इस स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है, तो यह जो है कहाँ की विशेषता है, तो यह जो है चंबल घाटी की विशेषता है। चंबल घाटी मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में और कुछ जो है मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। तो उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है, तो चंबल घाटी की यह विशेषता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिंगनम मक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कौन सा बांध है, लिंगनम मक्की बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, कृष्णा, यमुना या शरावती या जो है तुंगभद्रा। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर है वह है शरावती नदी। तो अब कौन सा विकल्प सही है, इसमें जो विकल्प सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41 कि दो बाजारों के बीच एक समफल मूल्य भेदभाव के लिए न्यूनतम की मांग लोच होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए या शून्य होनी चाहिए। तो कैसा होनी चाहिए, भिन्न भिन्न जो है होनी चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औसत स्थिर लागत चक्र होती है ऊर्ध्वगामी प्रवणता वाली, यू आकार वाली, वी आकार वाली या नीचे की ओर प्रवणता वाली। तो देखिए औसत स्थिर लागत वक्र जो है क्या होती है, नीचे की ओर प्रवणता वाली। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है डी। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान स्थानांतरण में सम्मिलित है, विकल्प ए है मित्र से मिला उपहार, विकल्प बी है नियोक्ता द्वारा किराया मुक्त आवास, विकल्प सी है विदेश से नियामक कारक आय, विकल्प डी है कर्मचारी का सामाजिक सुरक्षा में योगदान। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, मित्र से मिला उपहार। तो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प जो सही है वह है ए, मित्र से मिला उपहार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष है अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर या अगस्त से जुलाई। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है वह कौन सा है, जुलाई से जून तक। तो विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तिलहन उत्पादन कार्यक्रम किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, 1986 में, 1987 में, 1988 में या 1998 में। तो बताइए कौन सा सही है इसका। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में जो है तिलहन उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ध्वनि प्रदूषण स्तर की स्वीकार्य सीमा क्या है, 16 से 35 डेसिबल, 40 से 45 डेसिबल या 70 से 100 डेसिबल या 10 से 15 डेसिबल। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए भारत में ध्वनि प्रदूषण स्तर की जो स्वीकार्य सीमा है वह कितना है, 40 से 45 डेसिबल। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सही है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन रूपी कार्बोहाइड्रेट का संचयन करता है, आंत, आमाशय, अग्नाशय या यकृत। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है, कौन करता है, तो यकृत जो है करता है। तो यकृत जो है मानव शरीर में ग्लाइकोजन रूपी कार्बोहाइड्रेट का संचयन करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शार्क में किस तरह की पूंछ पाई जाती है, प्रोटोसीरकल या होमोसीरिकल या हीटरोसीरिकल
या डाइफाइसिरिकल। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, हीटरोसीरिकल। तो कौन सा विकल्प, विकल्प सी इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर की त्वचा के नीचे उपस्थित वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है। शरीर से ताप की कमी की, शरीर से आवश्यक तरल पदार्थों की कमी, शरीर से आवश्यक लवणों की कमी, शरीर में बाहरी वातावरण से सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए हमारे शरीर की त्वचा के नीचे उपस्थित वसा के विरुद्ध जो कार्य करते हैं वो कौन सा है, शरीर से ताप की कमी। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है ए, शरीर से ताप की कमी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण है बल के विपरीत समानुपाती, द्रव्यमान के विपरीत समानुपाती, या द्रव्यमान के समानुपाती, या बल के अनुपाती। तो देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, बल जो त्वरण होता है किसके समानुपाती होता है, तो बल के समानुपाती होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प इसमें डी सही है। आइए अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि सल्फर तथा क्लोरीन के मध्य किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, बहुआयनिक बंध, अध्रुवीय या आयनिक। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, आप लोग बताइए। तो यह होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है ए। तो ये रहे जीके जीएस के प्रमुख क्वेश्चन। ये यदि क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करें इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।